कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हे पुण्यात्माओं, मन को वहां से खींच खींच कर निकालें और ईश्वर को दें। नहीं नहीं, जिनमें ये जाकर फंसा है, नोट करो, कल भी कहा था, फिर दोबारा बोल रहा हूं, मन जहां है वहीं रहने दो। क्या मतलब? मुश्किल तो हमारी क्या है, हम बहुत सारे संत महात्माओं को सुनते हैं, बहुतों को सुनते हैं। बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है टीवी के ऊपर, अब इसकी भागवत सुन रहे हैं, अब उसकी गीता सुन रहे हैं, अब उसकी रामायण सुन रहे हैं। अब मन विचलित तो अपने आप होगा। हमने कहा सबसे सरल मार्ग, जहां जहां मन फंसा हुआ है, सबका लगा हुआ कहीं ना कहीं मन दुकान में है। हाँ, दुकान में तो है जी। आप ऐसी कोई बात बताओ, हमारा दुकान में मन रहे, हमारा कल्याण हो जाए, 100% हो जाएगा। आपका मन परिवार में है, हाँ जी परिवार में है, कल्याण हो जाएगा। क्या करना होगा? छल कपट नहीं करना होगा। फिर क्या करना होगा? ध्यान दो, जहां मन फंसा हुआ है वही चीज उठाकर भगवान को दे दो। मकान में फंसा हुआ है, मकान भगवान का। दुकान में फंसा हुआ है, दुकान भगवान की। अच्छा, पैसे हम खर्च करें, अब मालिक भगवान को बनाते हैं। पता, मानते भी नहीं। देखो कमाल की चीज, मन परिवार में है, पत्नी में, पति में, बेटे में, माता पिता में, वो कहां जाएगा? इन 10-5 को छोड़ के कहां जाएगा मन आपका? लेकिन हम सबसे छल कपट करते हैं। जो सामने आता है उसे कह देते हैं आप कितने अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, आप हमें बहुत प्यारे हो। ये सब हम सबसे झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ नहीं बोल रहे, सभी आपसे भी झूठ बोल रहे हैं, और भगवान नोट कर रहे हैं। यानी मन तो अपने आप ही ईश्वर के प्रति अर्पित हो गया। रोटी बनावे दूसरे के लिए, पैसा कमावे दूसरे के लिए, शरीर संवारे दूसरे के लिए। अब बोले मन अर्पित ईश्वर को। थोड़ा मन शरीर में होकर बाहर चला गया, बेटे में चला गया, भगवान में मन लगेगा कैसे? मैंने कहा ना, बेटे में गया तो बेटे में भगवान को देखो ना। आप भौतिक पदार्थों से मन को जुदा करके कभी देख ही नहीं सकते। बताइए, कोई शरीर के बिना मन देखा है आपने? मुझे बता दीजिए। रात को एक शरीर सोया पड़ा रहता है, आप मन से दूसरा शरीर बना लेते हो, जिसे सपना कहते हो। हम सबका हाल है। बिना शरीर के मन नहीं रह सकता। आप भौतिक पदार्थों से मन को जुदा करके कभी देख ही नहीं सकते। इसलिए भौतिक पदार्थों का भगवान में अर्पण हुए बिना मन का सच्चा अर्पण नहीं होता।
अगर देखो नहीं समझ में आता है, बार बार निवेदन करता हूँ, मैं सेवक हूँ ना, बार बार पूछता हूँ, कोई नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। फिर ये मत कहना मन अब कैसे लगाएं। इसका मतलब सत्संग सुनते हुए मन कहाँ था? सत्संग में नहीं था, युक्ति समझ में नहीं आई। मैं कह रहा हूँ जहां लगा हुआ है मन वहीं रहने दो, वहीं फंसा रहने दो। जिसमें फंसा है उसे भगवान को अर्पित कर दो, उसमें भगवान को देख लो। भगवान में अर्पण हुए बिना मन का सच्चा अर्पण होता ही नहीं। इसी से सेवा करो। भगवान की मूर्ति रखो घर में तो चंदन रूप एक वस्तु भगवान को अर्पण करो, तब उस चंदन में बैठकर तुम्हारा मन भगवान में लगेगा। चंदन जब खरीदोगे तब पैसा जो जाएगा वो उसके रास्ते थोड़ा मन चंदन में जाएगा। फिर जब घर में आओगे तब थोड़ा मन उसमें जाएगा। जब घिसोगे चंदन को थोड़ा मन उसमें जाएगा, और जब भगवान को लगाओगे तो उसमें से थोड़ा मन जाकर भगवान में चिपक जाएगा। हर चीज भगवान की, पैसा भगवान का, चंदन भगवान का, आपकी क्रिया भगवान की। और उसके लिए यही शरीर है, और कोई शरीर नहीं होता। ये मिला हुआ है हमें। और ये कहो हमने तो अपना मन भगवान में लगा दिया, तो ये जवानी जमा खर्च हुआ। इसलिए बोलते हैं, एकाग्रता से सुनिएगा, भगवान की सेवा कैसे करना है। एक संत हुए बल्लवाचार्य जी। भाई जी कुछ पूछना चाहती हैं? भैया जी, जो कि आपने बात कही ना चंदन वाली, हाँ बताइए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। द्वारा सुनिए, बहुत अच्छी बात है। आप बाजार गए, भगवान के लिए चंदन लेते हो, ये कहते हो नकली टिक्की दे दो, कहते हो असली चंदन देना भैया, मुझे अपने भगवान को लगानी है। अब आपने पैसे दे के चंदन खरीदा, जब चंदन खरीदा तो पैसा भगवान थे, भगवान चंदन में आ गए, चंदन को लेके आए, चंदन को घिसा तो पैसा भी भगवान, चंदन भी भगवान, आपके कर्म, आपकी क्रिया, चंदन घिसना भी भगवान, और भगवान के मस्तक पर लगा तो मन भगवान के मस्तक पर चला गया, भगवान में चिपक जाएगा। हमने तो अपना मन भगवान में लगा दिया, तो ये जवानी जमा खर्च मत करो। मुंह से ऐसा मत बोलो कि कहेंगे ये कि भगवान में लगा हुआ है और मन लगा हुआ कहीं और है, माया में लगा हुआ है। तो मैं जो बता रहा था वो ध्यान से सुनिएगा। बल्लवाचार्य जी एक संत हुए, वो कहते थे वितजा सेवा, वितजा सेवा, तनुजा सेवा और मानसी सेवा, 3 सेवा होती हैं। एक एक शब्द ध्यान। धन से सेवा करो, धन भगवान बन गए। तन से सेवा करो। आप बताइए, कोई मुझे बता दो किसी का तन बिना परमात्मा के अंदर काम कर सकता है? कोई माँ रोटी बना सकती है बेटे के लिए? बता दीजिए। सपने में बना सकते हो, और सपना भी जब देखते हो तब भी आपके मन में भगवान होता है, आपको नहीं पता होता। ये देखने की शक्ति कहां से आ रही है? धन से सेवा करो, तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, क्योंकि इन तीनों की जो त्रिपुटी है ये एक साथ रहती है। इनमें से एक को अर्पण करके 2 को अलग निकालना चाहो, ये नहीं निकल सकते। अगर तीनों को नहीं लगा सकते तो इन तीनों को छोड़ दो, ये सिद्धांत है इसका। घर ध्यान दो। अब किसी संत ने एक बार कहा घर छोड़ दो, तो एक आदमी बोला हम तो बहुत दिन से सोच रहे थे घर छोड़ने की। ध्यान दीजिएगा, एक संत ने कहा घर छोड़ दो, तो वो बोला हम तो चाहते थे घर छोड़ दो।
बोले घर छोड़ने का मतलब है घर में से अपनापन छोड़ दो, भगवान का पन ले आओ, भगवान का बना दो। क्योंकि घर में मन रहता है, जब घर भगवान का होगा तब मन भगवान का होगा। और हम लोग भगवान के लिए एक छोटा सा मंदिर बना करके बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। भगवान तुम्हारे को मकान बना के दे रहे हैं और तुम एक छोटा सा मंदिर बना के बड़ा एहसान कर रहे हो भगवान के ऊपर। मन भगवान का होगा, घर भी भगवान को अर्पित कर दो तो ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। जहां रखोगे वो भगवान का घर है। आप किसी होटल में जाके रहते हो, आप बताइए आपने पैसे देके बनवाया था वो? ये सब भगवान की कृपा है। अब ध्यान से सुनिएगा, गोपियों ने अपना मन, गोपियों ने अपना मन जो भगवान को प्रति अर्पित किया, तो शरीर भी अर्पित किया, कर्म भी अर्पित किए, वचन भी अमृत अर्पित किए, तब उनका मन अर्पित हुआ। तन मन धन तेरा क्या लागे मेरा। हाय राम, पैसा तो पति कमा के ला रहा है। कौन सा पति? बिना भगवान का पति है कोई? मुझे बता दे कोई भी, कोई ऐसा प्रेमी हो आपका जिसमें भगवान ना और वो प्रेमी हो आपका? विवेक है हमारे पास, इस्तेमाल नहीं करते। हम ये देखते थे हमसे ये पाप हो गया क्या? तुम्हारा सोचना पाप है। भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म कभी पाप नहीं होता। आप सोचिएगा, जब भगवान ने मुरली वादन किया, बंसी बजाई, मन चुराया, तो अरे मन जाने देते, तन क्यों छोड़ दिया? तन क्यों चला गया भगवान के पास? तन भी जाएगा, क्रिया भी जाएगी, रोना हंसना खाना पीना सब भगवान के अर्पित होगा। गोदा जी, आप धनुर्मास सुनते हो, दिसंबर जनवरी के महीने में लक्ष्मी जी का अवतार हैं, वही आकर के अवतरित हुई गोदा जी हमारे जीवों पर कल्याण करने के लिए। क्यों? उनको रहस्य समझ में आ गया कि मनुष्य का कल्याण करने का सबसे सरल मार्ग, वो गोपियों को सुबह उठा रही हैं, जो क्रिया हो रही है सब भगवान के लिए। लेकिन आप और हम लोग अब इधर घर का काम करके आ रहे हैं मंदिर में, ऐसी क्या बात है? हम आ जाते हैं भी घर का काम करके। मतलब घर में, घर तुम्हारा, मंदिर भगवान का। और बड़े अपने आप को ये मानते, देखो हम कितनी भक्ति कर रहे हैं। केवल ख्याली पुलाव पकाने का नाम गोपी हो जाना नहीं, सब कुछ अर्पित करना नाम गोपी है। लिख लो, अगर गोपी प्रेम पाना चाहते हैं हम लोग, गोपनीय प्रेम, ये मैं जानूं या वो जाने, ये आत्मा जाने और परमात्मा जाने। बाकी आप ये मत बताना संसार को, वरना लोग पागल कहेंगे आपको और हमको, कहेंगे किस मूर्ख ने समझा दिया आपको। आप अपने परिवार के हर मेंबर में भगवान को देखने लगो तो उसे जताना मत ही तुम तो मेरे परमात्मा हो, ना ना ना, वो समझेगा ये लो। ये भगवान को मालूम होना चाहिए, हमें संसार को नहीं। अपनी भक्ति गोपनीय रखो, ये गोपनीय प्रेम है, ये ढिंडोरा पीटने के लिए नहीं है। अब गोपियां उद्धव जी से क्या बोली, ध्यान से सुनो। उद्धव जी, ये बात तो तुम कहते हो, प्रशंसा करते हो हमारी, लेकिन उधर तो देखो, देखो उनका मन भगवान को छोड़ता ही नहीं गोपियों का। उद्धव जी तारीफ कर रहे हैं गोपियों की, और गोपियां क्या कर रही हैं?
ना हमारे दान है, ना हमारे व्रत हैं। ध्यान से सुनिएगा, ना हम कोई दान करती, ना हम कोई व्रत करती, ना तप करती, ना यज्ञ करती, ना स्वाध्याय करती, कोई साधन हमारे पास नहीं। हम अलग से कुछ नहीं करती कि तुम कृतार्थ हो गई, ये हमारी प्रशंसा क्यों करते हो? आप बताइए, जो आदमी कभी मंदिर गया नहीं, राम नाम लिया नहीं, एक किसान था, वो रोज सुबह हल उठाता, उठते के साथ ही एक बार मुख से नारायण कहता। ध्यान से सुनिएगा, एक किसान रोज सुबह उठता, उठते ही नारायण भाई एक बार बोलता, और हल उठा के खेत में चला जाता, सारा दिन मेहनत करता, घर आता, नहाता धोता, खाता पीता, और एक सारा दिन माला हाथ में क्या, नारायण 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 करता रहता। तो एक बार नारद जी भगवान विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास गए, बोले प्रभु आपका एक भक्त मैंने पृथ्वी पर देखा। बोले कौन सा भक्त देखा? बोला सारा दिन मैं उससे बात भी करूं कैसे हो, उसके मुख से नारायण नाम ही नहीं छूटता। क्या आप उससे प्रसन्न नहीं हो? तो विष्णु जी बोले नहीं नहीं, मेरा भक्त वो नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले किसान है, वो मेरा भक्त है। बोले वो ऐसी क्या भक्ति करता है? बोले मेरे बताने से समझ नहीं आएगा, तुम जाकर के देख लो। अब नारद जी छुप करके उस किसान के घर में सुबह उठा, और उसके बाद एक बार नारायण हरि, और अपनी पत्नी से बोले अच्छा मैं भी जा रहा हूं खेत में। वो कह रही आज पूर्णमासी है। बोले हाँ तो तू कर पूजा, मैं जा रहा हूं। मैं नारायण, उसके मन में क्या था, मैं नारायण के खेत में जा रहा हूं, मैं नारायण का हल लेके जा रहा हूं, नारायण मेरे साथ हल चला करके खेत जोतते हैं। लेकिन आप और हम लोग छल कपट छिद्र करते रहते हैं। अभी हमारे को रिश्तेदारी में जाना है, अभी हमारे को डॉक्टर के पास जाना है। बताओ, हमारी बुद्धि के अंदर ये सब इधर उधर अटरम सटरम भरा हुआ है, और वो जो कर्म कर रहा है। तो नारद जी जाके बोले प्रभु मैंने तो उसको एक बार आपका नाम लेते हुए देखा। बोले तू वो नहीं देख सकता जो मैंने देखा। बोले क्या? बोले वो बोलता नहीं, जो कर्म करता है। और सुनो, वो बीड़ी भी पीता है किसान, हुक्का भी पीता है। फिर प्रभु मेरे लिए, मेरी थकान उतारने के लिए, वो कहता अंदर नारायण बैठा हुआ है। तू क्या जाने प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम दिखावा नहीं है, यही गोपनीय प्रेम है। तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी आप हमारी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? ना हम दान करती, ना हम व्रत करती, ना हम तप करते, ना यज्ञ करते, कोई साधन हमारे पास नहीं। हम तो हैं दीनहीन, गांव गवारिन गोलियां कहते हैं, ग्वालिन गोरियां हैं, और हमको तुम कहते हो तुम कृतार्थ हो गई। ये हमारी झूठी प्रशंसा मत करो। अब आप देखो, आप और हम लोग सब छल कपट करते हैं। गोपियों को आज जब उद्धव जी के मुख से प्रशंसा सुनने को मिली, तब उन्होंने कहा कि प्रशंसा के जितने भी कारण हो सकते हैं वो हमारे अंदर नहीं हैं।
और आप और हम लोग हमारी कोई तारीफ करे, अरे क्या बात है, अंदर से क्या कहते हैं, नहीं नहीं आप कह रहे हो इतना तो नहीं हूं मैं अच्छा, क्योंकि अंदर तो गंदगी भरी पड़ी है मन में। तो हमारे अंदर धर्म नहीं जो प्रशंसनीय है, हम तो जार बुद्धि उस कृष्ण को बसती है बस। हमारी जार बुद्धि क्या बताओ, पति घर में बैठा हुआ है, अप्रेम उससे करती हैं, इसे जार बुद्धि कहते हैं। जो नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबर धारी है। झिलमिल झिलमिल जिनके अंग की ज्योति, सांवरा जिनका रंग, ऐसा नमकीन चटपटा है। आप लोग सलोना शब्द का अर्थ जानते हो? सलोना माने क्या होता है? नमकीन। नमकीन चीज को देखकर जैसे जीभ में पानी आता है, जैसे गोलगप्पे देख के पानी आता है, ऐसे ही श्याम सुंदर का नाम सुनकर गोपियों के दिल में पानी की पीने की आग जाग जाती है। ऐसे दिल में जैसे हमारे मुख में अपने स्वाद की चीजें रसना की देख करके अच्छी लगती है, ऐसे भगवान का नाम सुन करके कि कैसे इसको हृदय लगाएं, आंख में खुजली होने लगती है, कैसे इसको देखते रह जाएं। आप सोचिएगा कहां है वो प्रेम हमारे अंदर। जरा प्यार से गाइए, फिर चर्चा करेंगे। गोविंद गोपाल गोविंद